काव्या को भाई साहब कल सेल्फिश के तरीके दिखा दिया गया, बट मैं क्रिएटिविटी मान गया राइटर्स की कि कितने मतलब इजी वे में काव्या ने उस चीज को पलट कर ये दिखा दिया कि भाई अलका को छोड़ो, बातें छोड़ो, ये देखो कि अगर ओमी बच्चा पकड़ भी लेता है ना तो वो बंदा इस बात को भूल जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और वो एक बार इस बात को बोला तो सब चीजें अच्छी अच्छी जाने लगेगी। एंड ये मेरे लिए पर्सनली शॉकिंग है कि कितनी आसानी से इन सब चीजों के लोग हाइड करते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ अलका का ऑपरेशन होना था, ठीक है, रात को काव्या आदि मम्मी घर पे, गिरिराज जाता है और डॉक्टर के यहाँ पे एक तरीके से दबाव बनाना धमका के कहता है कि भाई जब इसका मन है तो करने दो ना, तुम क्यों पीछे पड़ रही हो। अगर डॉक्टर कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहा है एक पेशेंट को तो ठीक है ना, समझाने तो आप इतना दबाव क्यों बना रहे हो। क्या पता वो शायद मान जाए ना करवाने को। बट हमें गिरिराज को अपने बेटे की इज्जत बचानी थी, अपनी इज्जत बचानी थी, अपनी बेटे का नाम बचाना था, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे, है ना। ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, कितना ज्यादा ये फोर्सफुल क्यों हो रहा है। कल चलो जो था, कल गर्मा गर्मी में जो चीजें थी चलो वो समझ में आता है, बट आज अलका काफी ज्यादा शांत हो गई थी, काफी ज्यादा मतलब एक अपने सेंस में आ रही थी धीरे धीरे। वो शायद वो खुद ही अपने आप से डिसीजन नहीं लेती, बट यहाँ पर वो बीच में आते हैं, इंटरफेयर करते हैं, फिर से ही दबाव बना देते हैं अलका के ऊपर कि नहीं भाई तुम करो, तुम बिल्कुल सही करो, तुम्हें जो करना है वो करो, हमें तुम पे नाज है, तुम पे गर्व है। क्या बात है। दूसरी चीज, आदि का ओबी का सच बताने वाली बात। मैं यहाँ पर बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो गया कि यार ये सब चीजें चल रही, शायद अपनी कसम दे के या फिर जो एंड में हुआ कि भाई रिश्ता खत्म कर लूंगी या फिर ओमी को कुछ हुआ तो फिर मैं मर जाऊंगी, जो एक्सवाइजेड रीजन है वो देख के वो मना लेंगी। बट मुझे इस बात का बहुत बड़ा झटका लगा कि ये बात रिवील कर दी कि एक बेटा वो पहले ही खो चुकी है, एक बच्चा वो पहले ही खो चुकी है। ये चीज मतलब एक ऐसा इंसिडेंट था जो छोटा सा था, इम्पैक्ट बहुत तगड़ा था, बट छोटा सा इंसिडेंट था जो जल्दी रिपीट हुआ ही नहीं अभी तक। और इस इंसिडेंट की वजह से क्या हुआ कि आज जब उस बात को दोबारा रिपीट कर लोगों के दिमाग में तुरंत ऐसे क्लिक करके बता, अरे यार ये वही सीन है जहां पे गिरी रोता है, एक अपने बाप के एक इमोशंस दिखाता है, जहां पे हमारी जो मालिनी है वो जाके खाना बांटती है आश्रम में, तुरंत क्लिक हुआ। तो मतलब ये एक कुछ ऐसे पॉइंट्स और कुछ ऐसी जगह है जहां पे जो चीजें उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से डाली है कि वो बात आधे दिमाग में तुरंत क्लिक करती है, ये बात, इस चीज की मैं तारीफ करूंगा। बट मुझे उससे अच्छी बात ये लगी कि आज मालिनी और आदि दोनों की एक्टिंग भाई क्या गजब, कितनी बेहतरीन है। मालिनी यहाँ पे अपनी माँ का होने का फर्ज निभाते चली जा रही है, आदि अपने भाई का होने का फर्ज निभाए, पति होने का फर्ज निभाए, एक अच्छा इंसान होने का फर्ज निभाए, गलत का साथ ना देने का फर्ज निभाए। क्या करे, वो खुद ही एक कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है, क्या करे। बट इन द एंड वो दिमाग में ये चीज सेलेक्ट कर लेता कि नहीं भाई ओमी ने गलत किया है, काव्या की बहन को यहाँ पे सजा मिल रही है, वो गलत है, उनको बाइज्जत इस ये जो एक लगा था थप्पा उनके ऊपर, वो थप्पा हटना चाहिए, और जो है एक्चुअल में इसके पीछे उसको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। ये चीज थी। और यहाँ पे काव्या और आदि का, अब यहाँ पे जो एक बोला कि काव्या भी छोड़ के चली जाएगी, मुझे वो चीज थोड़ी सी बड़ी awkward लगी, क्यों छोड़ के जाएगी भाई, मुझे ये समझ में नहीं आया। और अब काव्या करेगी क्योंकि काव्या ने बड़े ही इमोशनल वे में बोले कि शायद हमें एक भाई भी मिल जाए, तो क्या वो अपने उसी भाई को जेल में भिजवाएगी। क्योंकि काव्या को आज के एपिसोड में इतना ज्यादा इमोशनल और इतना ज्यादा ऐसा दिखा दिया कि वो बंदी इतनी ज्यादा समझदार है कि भाई अब क्या ही कहें। कल के एपिसोड में इतना ज्यादा बेवकूफ दिखाया कि फिर क्या कहें, परसों के एपिसोड में इतना बेवकूफ दिखाया क्या कहें। मतलब
मुझे समझ में नहीं आता कि भाई काव्य के साथ चल क्या रहा है? क्या ये सोच के कैरेक्टर को लिख के बैठे हैं? या तो बंदा पूरा समझदार हो सकता है, फिर पूरा बेवकूफ होता है। ऐसा नहीं कि आज के एपिसोड में भाई बिल्कुल बेवकूफी वाली हरकतें, अगले एपिसोड में बिल्कुल समझदार वाली हरकतें, फिर अगले एपिसोड में बेवकूफी वाली हरकतें, फिर समझदार वाली हरकतें। आदि को देखो, बंदे का एक अगर पकड़ लेगी, वो बंदा समझदार है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, वो चीज़ एक उसकी फ्लो में जा रही है। गिरिराज प्रधान नेता है, चालाक है, उसको राजनीति करनी आती है, वो हर चीज़ में राजनीति निकालता है, अपना फ़ायदा निकालता है, वो चीज़ चल रही है। ओमी का एक कैरेक्टर वो चल रहा है, अलका का एक कैरेक्टर वो चल रहा है। काव्या के कैरेक्टर के साथ इतना ज़्यादा ये लोग क्यों मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं भाई? थोड़ा-सा एक उसको भी मतलब दो, लेकिन ऐसी स्टेबिलिटी दो जो हमें समझ में तो आए कि बंदी बेवकूफ़ है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, क्या है कुछ समझ ही नहीं आता। आज के एपिसोड में बिल्कुल इतनी इतनी प्यारी तरीके से इतना सब कुछ करके उस बंदे ने कहा कि भाई मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आज उसकी ज़िद बिल्कुल सही थी, उसका पूरा प्लान बड़ा प्यारा था, बिल्कुल सही तरीके से किया। बट कल के एपिसोड में क्या, वो यहाँ पे अलका को रोक रही थी। क्या हुआ? आज ही होना था ना ऑपरेशन। जैसे आज आपने किया, अगर कल भी आप अपने पापा की नज़रों में बुरा बने, जो आपके अब जेठ जाएँ उनकी नज़रों में बुरा बने, सेम चीज़ अगर आज आप करते तो कितना अच्छा लगता। सिचुएशन समझते कि नहीं इस टाइम पे बोलना सही नहीं होगा। मालिनी आंटी भी मेरा साथ नहीं दे रही हैं, मम्मी, ठीक है? आधी तो अभी है नहीं यहाँ पे, तो मेरा साथ दे। मैं यहाँ पे हावी नहीं हो पाऊँगी इन लोगों के ऊपर। अलका भाभी को मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर वो समझेंगी तो ठीक है, वरना मैं डॉक्टर से जाके बात कर लूँगी। एक दिन का टाइम ले लूँगी उनसे कि हाँ, कल करवाना है कुछ, तब तक मैं सोच लूँगी क्या करना है। ये डायरेक्टली पता नहीं क्यों जाके भिड़ने वाली जो चीज़ है, वो मुझे काव्या की नहीं पसंद आती है हर जगह पे। कुछ जगह पे लगता है कि वाह भाई! बहुत अच्छा काम किया, और कुछ जगह पे बेवकूफ़ी लगती है। सिंपल सी बात। और कल एक बात जो मैंने बोली थी कि अलका जो कर रही है अपने पति की जान बचाने के लिए कर रही है। और आज सेम बात मालिनी ने कही कि वो बंदा जब रिपोर्ट के सामने आने की बाद से इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कि उसने अपनी जान देने की कोशिश की है, तो सोचो अगर ये जो बात है एंजल फार्मा वाली वो बाहर आएगी तो वो क्या करेगा? वो कहाँ से कहाँ क्या एक्शन ले लेगा हमें भी नहीं पता चलेगा। यही बात मेरा कहने का कल मतलब था कि भाई अलका को आप रोक रहे हो ठीक है, रोको लेकिन उसको इस तरीके से रोको कि उसका असर भी ना खत्म हो, जो अलका करने जा रही है, और अलका जो करना चाह रही है वो हो भी ना। मतलब अलका के अगर वो जिसने वो सर्जरी का जो वो लिया है कदम, उससे क्या होगा हमारा वो भी थोड़ा शांत होगा, परिवार की जो इज़्ज़त है, फिर जो भी चल रहा है न्यूज़ मीडिया में, वो सब डिनाई हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। तो वो चीज़ हो जाए, बट यहाँ पे अलका को सर्जरी करवानी ना पड़े, ऐसा कोई तुम निकालो भाई बीच का रास्ता। काव्य को वो बीच का रास्ता निकालना नहीं, वो बस एक ही जगह पे अटकी हुई है, आईवीएफ करवाओ, आईवीएफ करवाओ, आईवीएफ करवाओ। भाई पहले जो सिचुएशन है उससे तो चीज़ों को बाहर निकालो। यहाँ पे वो काव्या पता नहीं क्यों कई जगहों पे लैग कर जाती है और कई जगहों पे वो बहुत बढ़िया कर जाती है। मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई क्या चल रहा है काव्या के साथ। सच में काव्या का कैरेक्टर इतना ज़्यादा मतलब बनाया गया है कि मैं खुद कई बार सोचने लगता हूँ कि भाई कैरेक्टर ये चल क्या रहा है ये? क्या कहाँ से कहाँ, कहाँ, कहाँ मतलब कुछ स्टेबिलिटी आती ही नहीं है इस बेचारे कैरेक्टर में। पता नहीं क्यों? इससे ज़्यादा स्टेबल कैरेक्टर तो हमारे अनुज का था। कम से कम था तो कुछ, जैसा भी था भाई बंदा था कुछ, उसका कैरेक्टर स्टेबल था बहुत ज़्यादा। काव्या का कैरेक्टर ही स्टेबल नहीं हो पा रहा, और ये तब से खासकर हुआ है जब से वो बसंत खेड़ी का सीन हुआ है। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें हुई हैं, और जब से आदि और इसका प्रपोज़ल का जो सीन था वो हुआ है सीक्वेंस, उसके बाद से तो चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ गई नेक्स्ट लेवल पे। तो ये चीज़ें कुछ हैं, जो मुझे अजीब से लगे, स्टेबल करके रखे तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आए। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको काव्या का आज का एपिसोड कैसा लगा, और कैसा लगा काव्या का आज जज़्बा और जुनून कि भाई अलका को ऐसा नहीं करने देना। ओमी को बाप बनना है, बनाएँगे, ठीक है? कैसे भी बनाएँगे बट बनाएँगे। लेकिन यहाँ पे अलका का जो सर्जरी वाला सीन है वो नहीं करने देंगे। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का एपिसोड, और इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड की अपडेट्स और रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।